करेंगे क्रिकेट का एशियन टाइगर कौन, फाइनल में टाइटल की जंग, वक्त घटने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल दुबई के मैदान में सजेगा। रिवायती हरीफ कल शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स मजमूई तौर पर तीसरा और T20 फॉर्मेट का पहला एशिया कप जीतने के लिए पुरअज़्म है। एक तरफ पाकिस्तान की इनफॉर्म बॉलिंग तो दूसरी जाने भारत की जानदार बैटिंग। देखते हैं कि एशिया कप का सुल्तान कौन बनता है। एक जज्बा, एक लगन, एक मंजिल, एक मिशन, चैंपियन बनने की धुन, कुछ कर दिखाने का अज़्म। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहला पाक भारत फाइनल। माहिरीन के मुताबिक फाइनल में असल मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग में होगा। भारत को अपने टॉप ऑर्डर तो पाकिस्तान को लेट ऑर्डर से उम्मीद है। फाइनल में हाउसफुल एंट्री मुतवक्के। टिकट्स की कीमतें पाकिस्तानी करेंसी में 32,000 रुपए से लेकर 4,80,000 रुपए के बराबर। पाकिस्तान टीम मजमूई तौर पर तीसरा T20 फॉर्मेट का पहला एशिया कप जीतने के लिए पुरअज़्म है। दुबई में स्टेज तैयार, बस मुकाबले का इंतजार। ग्रैंड फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फतह के लिए मैदान में उतरेंगे, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को जीतता हुआ देखेंगे। कप्तान सलमान आगा पुरअज़्म, कहा प्लेइंग 11 का फैसला पिच देख कर किया जाएगा। कप्तान ने अपनी परफॉर्मेंस को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया, बोले बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। एशिया कप की टाइटल फाइट, फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। दोनों के दरमियान मजमूई तौर पर 15 मैच हुए, 11 भारत और 3 पाकिस्तान के नाम रहे। एशिया कप 2025 में 2 मैच हुए, दोनों मर्तबा भारतीय टीम फातेह रही। खिलाड़ियों का मवाजना करें तो पाकिस्तान के पास साहबजादा फरहान, भारत के पास अभिषेक शर्मा। भारतीय ओपनर का स्ट्राइक रेट 204, पाकिस्तानी बैटर का 107। इधर फखर जमान तो उधर शुभमन गिल। फखर जमान ने 135 रन बनाए, 150, 117 का स्ट्राइक रेट। दोनों कप्तानों का मवाजना करें तो एक जैसी सूरत हाल दिखाई देती है। सलमान आगा के 64 रन, सूर्य कुमार के 71 रन। बॉलर्स में पाकिस्तान के पास शाहीन आफरीदी और भारत के पास बुमराह है। शाहीन ने 9 विकेटें हासिल की हैं, जबकि बुमराह ने 4 मैचेस में 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ, भारत के पास हार्दिक पांड्या। हारिस की 9 और पांड्या की 4 विकेटें हैं। एक तरफ इब्रार अहमद तो दूसरी तरफ कुलदीप यादव। इब्रार की 5 तो कुलदीप की 13 विकेटें हैं। पाकिस्तान के लिए बाज दीगर खिलाड़ियों की इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। साइम अयूब बॉलिंग में 8 विकेटों के साथ नुमाया दिखाई देते हैं। इसी तरह लेट ऑर्डर में शाहीन आफरीदी की बैटिंग टीम के लिए अहम साबित हुई। वो 188 के स्ट्राइक रेट से 83 रन बना चुके हैं। मोहम्मद नवाज के 144 स्ट्राइक रेट के साथ 107 रन भी इंतहाई अहम है। देखते हैं फाइनल का हीरो कौन बनता है। बड़े मैच की बड़ी तैयारी, शाहीनों की प्रैक्टिस जारी। दुबई में ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की जमकर मशकें की। पावर हिटिंग के साथ स्ट्राइक रोटेशन पर भी जोर रहा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंस जफर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंस बताएगा क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ICC क्रिकेट एकेडमी में। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस का सेशन जारी है। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि बैट्समैन जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि फखर जमान जो है वो खास तौर पर आज हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन के अंदर वो लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। दूसरी जानिब मोहम्मद अबरार हैं और फहीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, तमाम खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सलमान अली आगा ने गुफ्तगू भी की थी मीडिया से। उनका ये कहना, उनसे सवाल किए गए थे कि वो पाकिस्तान के भारत के मैच के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। तो सलमान अली आगा ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम की तैयारियां मुकम्मल हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत को बड़े मार्के में हरा देगी। आपका शुक्रिया। एशिया कप का जोश, क्रिकेट का जुनून और शायकीन का अंदाज भी निराला। फखर जमान से छक्कों, शाहीन और हारिस से विकेटें उड़ाने की उम्मीदें बांध ली। शाहीन आफरीदी ने पिछले मैचेस में अच्छा खेला, तो वो आगे भी मैचेस में उसी से अच्छा खेलता रहे और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा खेले। थोड़ी फील्डिंग का आई गेस थोड़ा
इशू है दैट इफ़ दे वुड इम्प्रूव इट और ओपनिंग वो ज़्यादा अच्छी करें। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है और मैं इनसे अच्छी उम्मीद है और अगर वो जीत जाता है तो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में आएगा। मैं बहुत खुशी हो। जी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, इंडिया को हराएंगे जैसे जंग में भी हराया था। अय्यम अयूब पसंदीदा है, 2 बार हम हार चुके हैं और तीसरी बार नहीं हारना चाहते। जिस तरह हमने तैयारियां उनकी गिराई हैं इसी तरह उनके 11 खिलाड़ियों को भी हम मतलब आउट करेंगे। बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा और एशिया कप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रॉफी होगी। और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी चैंपियन को ट्रॉफी देंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि इस साल का एशिया कप क्रिकेट से जुड़ी सलाहियतों और महारत का मजहर है। शायकीन का जज्बा, टीमों में मुकाबले का रुझान, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। शायकीन की रिकॉर्ड तादाद खित्ते में क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है। फाइनल में भी यादगार मुकाबले और चैंपियन को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूं। दुबई में भी क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। पाक भारत फाइनल से एक दिन पहले ही क्रिकेट का पारा आसमान छूने लगा। मकामी सहाफ़ी औरंगजेब ने पुरजोश फैन से गुफ्तगू की है, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के बाहर में खड़ा हूं और पाकिस्तानी टीम जो है वो अंदर प्रैक्टिस सेशन कर रही है। एशिया कप की तारीख का ये पहला लम्हा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ फाइनल में पहुंचे हैं। बाहर मेरे साथ कुछ शायकीन मौजूद है जिनको देख के ये लगता है कि आज एशिया कप की चांद रात है। आइए इनके जज्बात जानते हैं। चाचा ये बताएं कि कब तो आपने आज से ही उठा लिया? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से कल हमारा सलमान अली आगा चैंपियन बनेगा, ये कप उठाएगा, कौम का सर फख्र से बुलंद करेगा। पाकिस्तान आपको पता है जख्मी शेर है और जख्मी शेर बड़ा खतरनाक होता है। अगर कल पाकिस्तानी टीम जो है वो ट्रॉफी उठाती है और विक्ट्री हासिल करती है तो हम सारे दुख दर्द जो है ना वो भूल जाएंगे और इंशाल्लाह कल ऐसा जश्न मनाएंगे दुनिया भर में पाकिस्तानी के पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे जश्न मनाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां डिफेंस फेज 2 में वाक़े शोरूम में आग लगने के बायस दम घुटने से 2 खवातीन दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। तो अफसोसनाक खबर है कराची से, जिसका इलाका है डिफेंस फेज 2, जहां पर शोरूम में आग लगी है और आग लगने के बायस दम घुटने से 2 खवातीन दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी रोड पर मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर कबल एक शोरूम में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये सामने आई है कि इस वाक़े में 2 खवातीन जो है जाबाक हो गई हैं। जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो बिल्डिंग के अंदर जो है फैमिलीज़ मौजूद थी और वक्त जो है रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 फैमिलीज़ जो है इस बिल्डिंग के अंदर महसूर हो गई थी, जिन्हें जो है रेस्क्यू करने के दौरान जो है 2 खवातीन की हालत गैर हुई है और उस दौरान इलाज दोनों खवातीन जो है जाबाक हो गई हैं। मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि सामने की जानिब ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, जिसके नीचे शोरूम बना हुआ था, जहां बताया जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर जो है यहाँ पर कोई बैटरी में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद जो है आग लगी है और इब्तिदाई तौर पर जो शोरूम के अंदर आग बुझाने का इंतजाम मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाया है, उसके बाद जो है अब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। ठीक है शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। और अब बात दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन की। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज पर एक और कार्यवार। लकी मरवत में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मार दिए, मुतादिद जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा गोला बारूद बरामद। फोर्सेस के ऑपरेशन की वीडियोज़ भी सामने आ गई। खारजियों पर मुश्तमिल गिरोह को घेरे में लेकर निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनउल खवारिज पर एक और कारीवार। जिला लक्की मरवत में ऑपरेशन। फितनउल खवारिज के 17 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया। खुफिया इतलात पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मजीद खवारिज की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने वाजे किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज का शानदार इस्तकबाल। करक में बच्चे बड़े सब जवानों को शाबाश देने घरों से निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार, वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात इंतहाई शानदार। डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से जंग जीत चुके, अब हम जीतने की ख्वाहिश है। प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग में क्या कार्डिनल डिस्कस? अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में। उन्होंने पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फौरन जाएं, सरमायाकारी के जो मौके हैं उनको बात करें। आपका अगला फ्यूचर रोड मैप क्या है? इस बीच में कहा कि वी हैव वन द वॉर बट नाउ वी वांट टू विन पीस। तो ये तो कार्डिनल पिलर हो गया ना फॉरेन पॉलिसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने जनीवा में नवाज शरीफ की क़यादत भी की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जनीवा में मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। लीगी कायद ने अपनी सेहत की सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाह किया। शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा, आप बहुत मेहनत से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को अब क्रिप्टो करेंसी में फंडिंग की जा रही है। पेशावर के इलाके चमकनी में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले की रिपोर्ट तैयार हो गई। सीटीडी की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर गैर मुल्की था। सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली शनाख्ती कार्ड और माली मुआवनत के लिए क्रिप्टो करेंसी के फंड्स फराहम किए। रवां साल मई में चमकनी रोड पर दहशतगर्द का टारगेट मजहबी शख्सियत थी। धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। गोली से बात करने वालों को गोली से ही जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के साथ खड़े होने वाले को भी दहशतगर्द ही समझा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक बयानी अपनाए, अबहम पैदा न करे। पीके की हुकूमत जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके? पाकिस्तान को बचाने के लिए ये फील्ड ऑफिसर्स, ये जवान, ये अफसरान जान दे रहे हैं, लेकिन केपी की सियासी हुकूमत किधर है? मैं इनसे दोबारा अपील करना चाहता हूँ, आपका फर्ज है कि आप दहशतगर्दी के बारे में 2 टोक बयानिया और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। क्यों अब हम पैदा करते हैं? जो गोली से बात करते हैं उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। GHQ गेट हमला केस की समाअत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्तगासा के मजीद 3 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद डंडे, झंडे, पुलिस हेलमेट, लाइटर और फौजी मुजस्मे के टुकड़े भी जमा करवा दिए। अदालत ने 30 सितंबर को केस के आखिरी 3 गवाह भी तलब कर लिए। वकलाए सफाई की जानिब से 8 गवाहों को दोबारा तलब करने की दरख्वास्त पर इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।